दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा देश है जिसे स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। एक ऐसा देश जहां नशीली चीजें पूरी तरह बैन हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस पर कभी किसी विदेशी ताकत ने राज नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको ऐसे रहस्यमयी देश पसंद हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की। भारत की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसा हुआ देश नेपाल। छोटा सा देश, लेकिन इतिहास, संस्कृति और वीरता से भरा हुआ। नेपाल ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन नेपाल को समझने से पहले जानते हैं इसके कुछ अनोखे फैक्ट्स। नेपाल एक अलग देश है, लेकिन इसकी आत्मा भारत से गहराई से जुड़ी है। वैदिक काल के रिकॉर्ड्स में नेपाल शब्द का उल्लेख मिलता है। और यही नहीं दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म भी यहीं हुआ था। दक्षिणी नेपाल की लुम्बिनी पूरी दुनिया के लिए एक पवित्र स्थान है। अगर आप बुद्ध और सनातन इतिहास में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में प्रणाम जरूर लिखें। नेपाल वो देश है जहां से निकले गोरखा योद्धा, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी का झंडा गाड़ दिया। आज भी गोरखा सैनिक भारतीय और ब्रिटिश आर्मी का गर्व हैं। दोस्तों, एक और बड़ी सच्चाई, नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला देश है। यहाँ करीब 81% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इसलिए नेपाल को दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र भी कहा जाता था। हालांकि आज नेपाल एक सेक्युलर देश है, लेकिन संस्कृति आज भी वैसी ही है। पार्ट 2 में जानेंगे नेपाल का युद्धों से भरा इतिहास और राजशाही का अंत। तो वीडियो को आगे जरूर देखें। दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं नेपाल की उस पवित्र धरती पर जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। हम बात कर रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर की। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आस्था का केंद्र है, यह मोक्ष का द्वार है और यह जीवन के सत्य को समझने का स्थान है। यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में पवित्र बागमती नदी के किनारे स्थित है। यह वही नदी है जिसके तट पर अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि यहाँ हर दिन जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। यहाँ जलती चिताएं इंसान को याद दिलाती हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यही भगवान शिव का संदेश है। मान्यता है कि बहुत प्राचीन समय में यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। इन्हीं जंगलों में भगवान शिव हिरण का रूप धारण कर विचरण किया करते थे। देवताओं ने जब शिव को पहचान लिया तो उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिव तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय उनका सींग इस धरती पर प्रकट हुआ। उसी सींग को शिवलिंग के रूप में स्थापित किया गया और तभी से यह स्थान पशुपतिनाथ कहलाया। अगर आपको ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे जैसे हम पशुपतिनाथ मंदिर की गहराई में उतरते हैं, वैसे वैसे इस स्थान की दिव्यता और रहस्यमयी होती चली जाती है। यहाँ हर दिन साधारण नहीं होता, लेकिन वर्ष में एक रात ऐसी आती है जब पूरा पशुपतिनाथ मानो शिवलोक बन जाता है। हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। इस रात लाखों श्रद्धालु दूर दूर से पशुपतिनाथ पहुंचते हैं। चारों ओर दीपों की रोशनी, धूप अगरबत्ती की खुशबू और ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। अगर आपने कभी महाशिवरात्रि पर पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं किए तो इस वीडियो को सेव करें। एक दिन ये अनुभव आपकी आत्मा को छू लेगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर नागा साधु और तपस्वी यहाँ एकत्र होते हैं। कई साधु सालों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं और इस एक रात के लिए पशुपतिनाथ आते हैं। राख से लिपटा शरीर, जटाओं में गंगा और आंखों में अद्भुत शांति। ये साधु हमें याद दिलाते हैं कि शिव भोग में नहीं, वैराग्य में वास करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य आज भी लोगों को आश्चर्य में डालते हैं। कहा जाता है कि
मंदिर परिसर में कभी भी पक्षी उड़कर गर्भगृह के ऊपर नहीं जाते। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्थान ऊर्जा का विशेष केंद्र है। यहाँ ध्यान करने वाले साधकों ने अलग अलग आध्यात्मिक अनुभव बताए हैं। अगर आप ध्यान और आध्यात्म में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और यात्राएं आपको भीतर तक ले जाएंगी। पशुपतिनाथ में पूजा की एक विशेष परंपरा है। यहाँ के मुख्य पुजारी केवल दक्षिण भारत से आने वाले ब्राह्मण होते हैं। ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से निरंतर चली आ रही है। हर सुबह मंगल आरती से लेकर रात्रि शयन आरती तक पूजा होती है। हर आरती में अनुशासन, पवित्रता और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पशुपतिनाथ मोक्ष का द्वार क्यों कहलाता है, तो वीडियो को अंत तक देखें। पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। ये इतिहास की गहराइयों में हमें हजारों साल पीछे ले जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्थल पर पूजा की परंपरा ईसा की 3री शताब्दी से भी पहले शुरू हो चुकी थी। नेपाल के प्राचीन लिच्छवी राजवंश के समय इस मंदिर को एक स्थायी रूप दिया गया। लिच्छवी राजा भगवान शिव के परम भक्त माने जाते थे। इसी कारण उन्होंने पशुपतिनाथ को नेपाल की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनाया। समय बीतता गया, राजवंश बदलते गए, लेकिन पशुपतिनाथ की महिमा कभी कम नहीं हुई। लिच्छवी काल के बाद मल्ल राजाओं का शासन आया। मल्ल शासकों ने मंदिर के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी काल में मंदिर को आज का भव्य पैगोडा शैली का स्वरूप मिला। मंदिर की छत सोने की परत से ढकी गई। चारों दिशाओं में चांदी जड़े हुए भव्य द्वार बनाए गए। मंदिर की लकड़ी पर की गई नक्काशी आज भी कला का अद्भुत उदाहरण है। अगर आपको इतिहास और आस्था का ऐसा संगम पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ नेपाल के राजाओं का नहीं, बल्कि पूरे हिंदू संसार का आस्था केंद्र बन चुका था। भारत से भी कई राजा यहाँ दर्शन के लिए आते थे। ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने भी इस पवित्र स्थल पर कुछ समय व्यतीत किया था। पशुपतिनाथ को नेपाल का राष्ट्रीय देवता माना जाता है। ये मंदिर नेपाल के राजाओं के राज्याभिषेक से पहले विशेष पूजा का केंद्र रहा। यहाँ होने वाली हर पूजा राज्य की समृद्धि से जुड़ी मानी जाती थी। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को मुखलिंग कहा जाता है। इसके 4 मुख चारों दिशाओं की ओर हैं, जबकि 5वां मुख अदृश्य माना जाता है। ये पंचमुखी स्वरूप सृष्टि, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। ये शिवलिंग दिन में केवल कुछ घंटों के लिए पूरी तरह दर्शन योग्य होता है। बाकी समय इसे विशेष वस्त्रों और आभूषणों से ढका जाता है। अगर आप कभी पशुपतिनाथ मंदिर जाएं, तो इस शिवलिंग के दर्शन का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। समय के साथ कई प्राकृतिक आपदाएं आईं, भूकंप आए, मंदिर को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन हर बार पशुपतिनाथ पहले से ज्यादा भव्य रूप में खड़ा हुआ। ये मंदिर आस्था की उस शक्ति का प्रमाण है जो कभी टूटती नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे पशुपतिनाथ मंदिर के उस रहस्य तक जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दिव्य कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। कहा जाता है दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर कभी भी पूरी तरह बंद नहीं होता। जब रात के सन्नाटे में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब भी अंदर से घंटियों की आवाज आती है। सेवायतों का मानना है कि उस समय स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों के दर्शन करते हैं। दोस्तों, अगर महादेव की ये लीला आपके दिल को छू रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आस्था वालों के लिए है। कहा जाता है, एक बार एक पुजारी ने रात में मंदिर के अंदर जाने की कोशिश की। अचानक मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैल गई और डमरू की आवाज गूंज उठी। डर के मारे वो पुजारी वहीं मूर्छित हो गया।
सुबह जब उसे होश आया तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने बस इतना कहा, महादेव जीवित हैं, और उसके बाद उसने कभी कुछ नहीं बताया। दोस्तों, यही कारण है कि आज तक कोई भी व्यक्ति रात में शिवलिंग के पास रुकने का साहस नहीं करता। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान शिव साक्षात हैं, तो कमेंट में अभी लिखिए, हर हर महादेव। कहा जाता है दोस्तों, जो व्यक्ति पशुपतिनाथ में अपनी अंतिम सांस लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी कारण दूर दूर से लोग यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं महादेव की ऐसी चमत्कारी कथाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले भाग में हम बताएंगे पशुपतिनाथ से जुड़ा सबसे डरावना और दिव्य संकेत। तब तक महादेव पर विश्वास रखिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर, जो केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का महासागर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दिव्य कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ वही स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं पशुपति बनकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करते हैं। इस मंदिर का शिवलिंग दुनिया के सबसे रहस्यमयी शिवलिंगों में से एक है। यह शिवलिंग 4 मुखों वाला है, जो 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्व मुख ज्ञान का प्रतीक है, पश्चिम मुख सुख और शांति का, उत्तर मुख मोक्ष का रास्ता दिखाता है और दक्षिण मुख तंत्र और रहस्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यही कारण है कि यहाँ दर्शन मात्र से कर्मों का भार हल्का हो जाता है। अगर आपको भी महादेव की शक्ति पर विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक इस कथा को और भक्तों तक पहुंचाएगी। पशुपतिनाथ मंदिर के पास बगमती नदी बहती है, जहां अंतिम संस्कार होते हैं। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन शिव सदा अटल हैं। कहा जाता है दोस्तों, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पशुपतिनाथ में महादेव का नाम लेता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट में अभी लिखिए, हर हर महादेव। रात के समय जब मंदिर की आरती होती है, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं कैलाश धरती पर उतर आया हो। घंटियों की आवाज, धूप की खुशबू और भक्तों की पुकार सीधे आत्मा को छू जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और आस्था से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पशुपतिनाथ मंदिर की दिव्यता और महादेव की महिमा आज हम आपको बताएंगे। इस मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। कहा जाता है दोस्तों, भगवान शिव एक समय हिरण का रूप धारण कर काठमांडू के जंगलों में रहने लगे। देवताओं ने जब उन्हें पहचाना, तो शिव जी अचानक धरती में समा गए, लेकिन उनका एक सींग धरती के ऊपर रह गया और वही बना पशुपतिनाथ का पवित्र शिवलिंग। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्य पसंद आ रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है, इस शिवलिंग की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि इसे पूरा देखने की अनुमति किसी को नहीं है। यहाँ दर्शन सिर्फ 4 पुजारियों को ही मिलते हैं, बाकी भक्त सिर्फ आधा ही देख पाते हैं। दोस्तों, इसीलिए पशुपतिनाथ को जीवित शिवलिंग भी कहा जाता है। हर साल महाशिवरात्रि के दिन लाखों साधु संत यहाँ एकत्र होते हैं। धूनी, डमरू की आवाज और ओम नमः शिवाय का जाप पूरा वातावरण बदल देता है। अगर आप भी चाहते हैं महादेव की ऐसी रहस्यमयी कथाएं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे